अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि पीआईए के साथ यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिछले साल नवंबर स्टार्ट में मैं उम्रा पर गया। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे पहला उम्रा था और उसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रिप भी था। तो 10 नवंबर को हमारी पाकिस्तान से रवानगी थी सऊदीया के लिए और 25 नवंबर को हमारी पाकिस्तान वापसी थी। तो टिकट्स कंफर्म हो गए, सब कुछ ओके हो गया, लेकिन फिर अचानक एक ट्विस्ट आया कि पीआईए ने हमारी रिटर्न टिकट कैंसिल कर दी। खैर, लाहौर एयरपोर्ट पे जो उनका ऑफिस है वहाँ पे गए, वहाँ पे टिकट्स वगैरह अपडेट करवाए। तो फिर इन्होंने 26 नवंबर की हमें वापसी दी और उसके बाद फिर हमने अपने होटल्स भी एडजस्ट करवाए क्योंकि एक दिन हमें ज़्यादा वहाँ पे था, मिल गया। तो फिर हमने होटल भी एडजस्ट करवाए। तो दोस्तों उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया, होटल्स भी एडजस्ट हो गए, टिकट भी एडजस्ट हो गई, फिर हमारी सुबह 7 बजे की 10 नवंबर को पाकिस्तान से फ़्लाइट थी सऊदीया के लिए। तो जब हम एयरपोर्ट गए, बोर्डिंग हो गई, इमिग्रेशन हो गई, सारे स्टेप्स क्लियर करके जब हम लाउंज में बैठे थे, जहाज़ का वेट कर रहे थे, तो अनाउंसमेंट हुई कि एहराम बांध लें और नियत कर लें। हमने एहराम बांधे, वहाँ पे नियत की और वहाँ पे फिर वेटिंग में एरिया में बैठ गए। तो दोस्तों जब हम एहराम बांध के नियत करके वेटिंग एरिया में बैठे थे, तो अचानक अनाउंसमेंट हुई कि फ़्लाइट 7:30 बजे जाएगी। हमने कहा ठीक है, 7 बजे फ़्लाइट की थी हमारी, तो आधा घंटा ही डिले हुआ है, ये कोई डिले है नहीं एक्चुअली में। तो हम बैठे रहे। उसके बाद फिर 10 मिनट बाद अनाउंसमेंट हुई कि अब फ़्लाइट सुबह 8:30 बजे जाएगी। फिर भी कोई नहीं बोला, लोगों ने इतना कोई ख़ास रिस्पॉन्स इनको नहीं दिया। उसके बाद फिर अनाउंसमेंट हो गई कि अब फ़्लाइट जाएगी सुबह 11 बजे। ठीक हो गया। अभी भी कोई नहीं गया वहाँ पे। उनके वो कहने के यार ये आपने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, बार बार आप फ़्लाइट डिले किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हो गई, अब फ़्लाइट शाम को 8 बजे यहाँ से जाएगी जद्दा के लिए। फिर अवाम इनके पीछे पड़ गई, लोगों ने काफ़ी वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह किया, लेकिन सब बेसूद उन्होंने लोगों को लॉलीपॉप, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, दिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर वहाँ पे एक साहब थे ज़िम्मेदार, बातों बातों में एक रेफरेंस निकल आया। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि अभी 5 बजे जद्दा के लिए एक और फ़्लाइट जा रही है, मैं आपको उसके अंदर एडजस्ट करवा देता हूँ। हमने कहा इससे ठीक और क्या बात हो सकती है कि यहाँ से हम 8 बजे अगर बैठते हैं, अगर फ़्लाइट इन केस टाइम पे अगर होती भी है, फिर भी हम वहाँ पे तकरीबन रात के तकरीबन 2-2:30 बजे हम वहाँ पहुँचेंगे, तो वो बहुत टाइम ओवर हो जाएगा, हमारा एक दिन कम्प्लीटली वेस्ट हो जाएगा। हमने कहा ये चलें ठीक है। फिर वो हमने उन्होंने हमारी इमिग्रेशन कैंसिल करवाई, उन्होंने हमारी बोर्डिंग पासिस कैंसिल करवाए, उन्होंने हमारी इमिग्रेशन दोबारा करवाई। बोर्डिंग पास हमें नए दिए, जिस जहाज़ के अंदर सामान चला गया था वहाँ से सामान वापस मंगवाया, दूसरे जहाज़ के अंदर बोर्डिंग करवाई। सब कुछ हो गया, फिर हम गए टाइम से और 5 बजे अल्लाह का शुक्र है कि जो फ़्लाइट जद्दा के लिए जा रही थी वो चली गई। अब हम सऊदीया पहुंच गए, उम्रा किया, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वहाँ पे हमारा स्टे रहा, कोई वहाँ पे हमें इशू नहीं हुआ। तो दोस्तों जो हमारी जद्दा से पाकिस्तान की फ़्लाइट थी वापसी की, वो भी 3 घंटे लेट हो गई। तो दोस्तों मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि आप देखें कि एक बंदा जिसकी सुबह 7 बजे पाकिस्तान से फ़्लाइट हो, अगले दिन शाम को 5 बजे वो बंदा जहाज़ के अंदर बैठ रहा है, वो भी कोई रेफरेंस निकाल के, कोई जुगाड़ लगा के। तो दोस्तों 10 से 11 घंटे हमें एहराम की हालत के अंदर एयरपोर्ट पर स्टे करना पड़ा। ये बहुत ही तकलीफ़ दह बात है और इतना डिले होना नहीं चाहिए। बल्कि मैं आपको एक छोटा सा वाक़या इस लेट्स के मुतालिक आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे एक साहब थे एयरपोर्ट के अंदर, वो वाक़ई ही में आंसुओं से रो रहे थे कि उन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव पैकेज लिया हुआ था और उनका सिर्फ 5 दिन का पैकेज था और उनका एक दिन पीआईए की वजह से वहीं पे वेस्ट हो गया। हमारे भी काफ़ी एक्सपेंसिव होटल थे, एडजस्ट भी करवाए, लेकिन उसकी वजह से हमें मसला ये भी हुआ कि जब हम वहाँ पे गए तो एक दिन का हमारा उनके साथ थोड़ा इशू हो गया कि जब हमने होटल एडजस्ट करवाए तो वो हमारे पास तो अपडेट थी, हमारे पास वाउचर्स थे अपडेटेड, लेकिन उनके सिस्टम के अंदर अपडेट नहीं हुआ था।
फिर उसकी वजह से थोड़ा बहुत इशू हो गया था, लेकिन खैर वो हमारी ट्रैवल एजेंट काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने वो मैनेज कर लिया। तो दोस्तों मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा, आप ज़िंदगी में कभी भी ट्रैवल करें, चाहे आप इंटरनेशनली ट्रैवल करें, चाहे आप डोमेस्टिक ट्रैवल करें, आप पीआईए को अवॉइड करें। अगर आप तंग नहीं होना चाहते, ज़हनी तनाव का शिकार नहीं होना चाहते, तो आप पीआईए को कभी भी ना लें। फ़्लाइट थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च लें, कोई दूसरी फ़्लाइट ले लें, और काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। अपना एयर ब्लू है, और उसके अलावा एमिरेट्स है, सरीन एयर है। ये काफ़ी अच्छी एयरलाइंस हैं, जिन एयर सियाल है, ये काफ़ी अच्छी एयरलाइंस हैं, इनकी फ़्लाइट हमेशा टाइम पे होती है। छोटी मोटी डिले तो हो जाती है, लेकिन 10 से 11 घंटे ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और पीआईए सवाब का काम समझ के हमेशा हर फ्लाइट डिले करती है। तो दोस्तों ये था मेरा पीआईए के साथ एक्सपीरियंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।